स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ए लिफ्ट मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये जो लिफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पूरा लिफ्ट है, ये लिफ्ट कुछ एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है जिसका वैल्यू है 2। अब यहाँ पर एक ब्लॉक इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है 30 डिग्री। तो व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू लेट द ब्लॉक मूव डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू लिफ्ट। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ब्लॉक है, ये अगर इस सरफेस पे रखा हुआ है और इस सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन है, तो आपको म्यू का वैल्यू यहाँ पर बताना है कि म्यू का वैल्यू कितना होगा। म्यू का वैल्यू कितना होगा कि ये ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो देखो, जब ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तभी तो उस पर कांस्टेंट वेलोसिटी देखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जो भी मोशन है उसको हम इस लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इस मोशन को हम लोग लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा, बिकॉज लिफ्ट क्या है, एक्सेलरेटिंग है। तो इसके चलते यहाँ पर सूडो फोर्स भी हमको लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इस सवाल को हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिफ्ट है उसका एक सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन का एक सरफेस बना दिए, और हम यहाँ पर एक इस तरह से ब्लॉक सपोज करिए कि ऐसा एक ब्लॉक भी है। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉक पे एक ग्रेविटी लगेगा नीचे, जिसका वैल्यू होगा mg। और ये जो ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड में, इसका दो कंपोनेंट्स भी आपको देखने को मिलता है। एक होता है जो प्लेन के पैरेलल होता है, और एक होता है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसमें से ये वाला वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, mg cos थीटा, और इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं mg sin थीटा। साथ ही साथ ये जो ब्लॉक है यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर एक तरह का सूडो फोर्स भी इस ब्लॉक पे लगाना पड़ेगा। तो जो भी सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा वो ऑपोजिट में लगेगा। मतलब किसके ऑपोजिट में, एक्सेलरेशन जिस तरफ हो रहा है उसके ऑपोजिट। तो एक्सेलरेशन यहाँ किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। दैट मीन्स कि सूडो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा ऊपर। ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एम ए। इतना समझ गए। अब आप अगर आगे बढ़ते हैं तो साथ ही साथ एक फ्रिक्शन का भी तो फोर्स होगा, क्योंकि सरफेस यहाँ स्मूथ नहीं है। तो जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो किस तरफ लगेगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लॉक का जो मोशन का टेंडेंसी है वो किस तरफ है। जैसे कि ब्लॉक का मोशन का टेंडेंसी जो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन है वो लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब लिफ्ट नीचे जा रहा होगा तो ब्लॉक किस तरफ जाना चाहेगा। ब्लॉक जो है वो mg साइन थीटा की वजह से नीचे स्लाइड करना चाहेगा। ठीक है, mg साइन थीटा क्या करेगा, इस तरफ नीचे की तरफ ले जाएगा। तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन जो है इस तरह से लगा दिए। ठीक है, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब आते हैं नॉर्मल फोर्स। देखो, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब सरफेस जो भी है उसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा एक हमारा नॉर्मल फोर्स। तो सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है, सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। अगर हमारा जितना भी फोर्स है वो बैलेंस्ड होता है तभी ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग जो करने वाले हैं वो बैलेंसिंग हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं। मतलब इसके अलोंग मोशन को बैलेंस करना चाहते हैं, और हम इसके अलोंग इस तरह से मोशन को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि ये ब्लॉक कहीं भी ना जाए। मतलब इधर लगने वाला जितना भी फोर्स, इधर लगने वाला जितना भी फोर्स, दोनों बराबर होगा। इस तरफ लगने वाला जितना भी फोर्स है और इस तरफ लगने वाला जितना भी फोर्स है ये बराबर होगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तब ये ब्लॉक के ऊपर जो भी जितना भी टोटल फोर्सेस है वो जीरो हो जाएगा, और ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा। तो यही हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। तो देखो, जैसे एन है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि इधर वाला भी थीटा होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एन का दो कंपोनेंट्स आ जाएगा। एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ, जिसको हम कह देंगे इस तरफ, एन का कंपोनेंट आएगा एक, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ।
ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे, एक मिनट सॉरी। हाँ, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो एन का, वो हो जाएगा एन कॉस थीटा। ओके। और आप देख सकते हैं जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और एम जी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है आगे की तरफ। ठीक है। एन का कंपोनेंट नहीं लेना है, मेरे से मिस्टेक हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको कंपोनेंट्स यहाँ पे लेना है इसका, एम ए का। सो एम ए का कंपोनेंट हम लेंगे, एक कंपोनेंट हम लेंगे इसके तरफ, और एक कंपोनेंट हम लेंगे इसकी तरफ। ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो एम ए का कंपोनेंट यहाँ से इजिली ब्रेक हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम ये बोले कि जो भी मोशन को हम बैलेंस करने वाले हैं वो कुछ इस एक्सिस में और इस एक्सिस में बैलेंस करने वाले, तो इधर ही के अलोंग सारे फोर्सेस को हम कर दे रहे हैं। तो एम ए को कर दिया इस तरफ, तो क्या आया, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा। ये एन की तरफ क्या आ गया, एम ए कॉस थीटा, और एम ए का कंपोनेंट इधर कितना आया, एम ए साइन थीटा। ये सारा हो गया, ब्रेक हो गया। अब कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इस एक्सिस में ब्रेक ना हुआ हो। जैसे नॉर्मल तो उसी एक्सिस में था, एम जी कॉस थीटा उसी एक्सिस में, एम जी साइन थीटा जो एक्सिस हमने माना वही है, फ्रिक्शन भी उधर ही है, एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा सारा उस एक्सिस में ब्रेक हो चुका है। अब अगला मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स बराबर करेंगे। तो इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या क्या है, एम जी साइन थीटा है, और इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या क्या है, तो एफ है, और इसके साथ एक और है प्लस करके, एम ए साइन थीटा। इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या क्या है, तो एक एन है, उसके साथ एक और है एम ए कॉस थीटा, और इस तरफ लगने वाला फोर्स अकेला क्या दिख रहा है, एम जी कॉस थीटा। तो अगर ये सारे फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो जो ब्लॉक है उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इस वजह से उसका वेलोसिटी कांस्टेंट माना जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, एन प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एन निकाला जा सकता है, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल एक इक्वेशन ये बना हमारा कि नॉर्मल हमारा आ चुका है, एक फोर्स एक तरफ वाले फोर्स को बैलेंस करके, दूसरा हम इधर वाले फोर्स को बैलेंस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एफ प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। तो आपका जो फ्रिक्शन है वो हो जाएगा म्यू टाइम्स एन, विच इज इक्वल्स टू एम जी कॉमन ले लो, सॉरी जी नहीं, एम कॉमन ले लो, और साइन थीटा भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा जी माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू, देखो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन होता है, ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू यहाँ से एम कॉस थीटा कॉमन लेके क्या आ रहा है, एम कॉस थीटा जी माइनस ए, ये आ गया एन का वैल्यू। सो म्यू एन इक्वल्स टू एम साइन थीटा जी माइनस ए। तो यहाँ से m कैंसिल होगा, और साथ ही साथ g माइनस ए भी कैंसिल होगा। तो यहाँ से म्यू कॉस थीटा इक्वल टू आएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम कहते हैं टेन थीटा। और थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री, सो टेन 30 डिग्री हो जाएगा। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर आपको जो भी म्यू का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1/√3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।